कह रहे थे कि जय जय कपिल मुनि महाराज राखियो शरण पड़े की लाज। इन्होंने तो देश दुनिया कलैत के लोगों की या कुरुक्षेत्र की, मैं लोकसभा की बात करूं तो हर किसी की लाज रख ली, लेकिन इन जो कपिल मुनि हैं उनकी लाज राजनेता नेता या जितनी भी पार्टियां आई क्या वो रख पाई है, वही जानने के लिए हम फिलहाल कपिल मुनि सरोवर तट पर पहुंचे हैं। और भाने के लिए तो नेता तो वादे करेंगे, जनसभाएं करेंगे, नेताओं का काम राजनीति में है, ये राजनीति का ध्याय है कि आप वादे करिए, वोट लीजिए और फिर आप वादे निभाते हैं ना निभाते वो समय बताइएगा। आप देखिएगा, चार दीवारी की बात करूं मैं, सरोवर जिस प्रकार से ये पीपल ये उगे हुए हैं, अगर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की बात करें, लोगों की मांग उठती रही थी और कपिल मुनि के जो पुजारी हैं वो भी अभी हमारी उनसे बात भी हुई थी। उनका कहना है कि जब भी कुछ कार्य शुरू करते हैं तो अड़चन लगा देते हैं, ना खुद करते और ना करने देते। और राजनीति की बात करूं, जो कुछ चुनाव, लोकसभा चुनाव अब नजदीक हैं, चुनाव होने वाले हैं, तो क्या मानते हो नेताओं ने सूद ली या नहीं ली अब तक? और इसके चलते हमने विकास बोर्ड को लिखा भी कि यहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ पैसे भी जो मंजूर हुए हैं, लेकिन वो क्या है कि एक कॉल के कारण वो कह देते हैं कि होगा, आ जाएगा, पैसा मंजूर है, लेकिन पैसा नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी बात क्या है कि सबसे बड़ी बात, यहाँ जो भी हम कार्य करते हैं ये पुरातत्व के 100 मीटर के अंदर आता है, तो कुछ भी नया नवीनकरण जो करते हैं हम, चाहे एक ईंट भी लगानी हो हमने, तो सबसे पहले पुरातत्व से हमने परमिशन लेनी पड़ती है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी हमको कार्य करते हैं तो पुरातत्व वाले बीच में आकर के उनको काम को रोक देते हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 24 और फिलहाल मैं कलायत की देवभूमि पर खड़ा हूँ। फिलहाल मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कपिल मुनि, एक मैं अभी अंदर सुन रहा था, जो पुजारी हैं यहाँ उनकी एक आरती कह रहे थे कि जय जय कपिल मुनि महाराज राखियो शरण पड़े की लाज। इन्होंने तो देश दुनिया कलैत के लोगों की या कुरुक्षेत्र की, मैं लोकसभा की बात करूं तो हर किसी की लाज रख ली, लेकिन इन जो कपिल मुनि हैं उनकी लाज राजनेता नेता या जितनी भी पार्टियां आई क्या वो रख पाई है, वही जानने के लिए हम फिलहाल कपिल मुनि सरोवर तट पर पहुंचे हैं। और पीछे आप देख सकते, ये देखिएगा तस्वीरें, ये सरोवर की तस्वीरें हैं। ये दृश्य आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो सरोवर के बाहर की जो बाउंड्रिंग है वो टूटी पड़ी है, दूसरी तरफ वो मंदिर है, या फिर इनकी पूरी रख रखाव की मैं बात करूं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंडर ये आता है। ये तस्वीरें देखिएगा आप कि लाज रखने की बात होती है कि लाज कपिल मुनि जी रख लेते हैं, लेकिन जो राजनेता है, जो इनके नाम पर वोट मांगी जाती है, जब भी चुनाव आता है कपिल मुनि महाराज की बैनरों पे फ़ोटो, जब भी जनसभाएँ होती हैं तो कपिल मुनि के नाम पर ही वोट मांग लिए जाते हैं। और जो कुलायत के लोग हैं वो दे भी देते हैं वोट की। जो कपिल मुनि हैं, जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक भगवान कपिल मुनि को माना जाता है। फिलहाल मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए कलायत से वरिष्ठ पत्रकार रणवीर धानिया मेरे साथ है। फिलहाल देखिए, अगर आपसे मैं बात करूं, कपिल मुनि महाराज की जो मान्यता है देश भर में है। जब भी राजनेताओं की बात यहाँ आती है कि वोटों की अपील करने के लिए पहुँच जाते हैं लोगों के बीच, इनके नाम पर वोट मांगी जाती है। आप ये स्थिति आप खुद देख लीजिए, और आपने पूरा मुआयना भी किया। और राजनीति की बात करूं, जो कुछ चुनाव, लोकसभा चुनाव अब नज़दीक हैं, चुनाव होने वाले हैं, तो क्या मानते हो नेताओं ने सूद ली या नहीं ली अब तक? देखिए, जिस प्रकार जो इतिहास है यहाँ का, बल्कि भारत ही नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि विश्व के निर्माता कपिल मुनि महाराज हैं। क्योंकि जो संख्य है, जो संख्या शास्त्र का जिसको हम ज्ञान बोलते हैं, संख्या शास्त्र का भाव है या उनका अर्थ है कि क्रिएशन, सृजन। उन्होंने अपनी माता को इस बात का ज्ञान करवाया, उन्होंने अपनी माता को इस बात की शिक्षा दी कि जो ये सृष्टि है, जो ये भूमि है, जो पूरी व्यवस्था है, ये सृजन से इसका निर्माण होता है। यानी कि जो सड़कें हैं, गलियां हैं, भवन हैं और जो व्यवस्थाएं मानवीय जीवन जीने के लिए हैं, प्रकृति को छोड़कर, उन सभी का जो क्रिएशन है वो व्यक्ति करता है। उन्होंने सांख्य दर्शन में इस बात का ज्ञान कराया। लेकिन आप बड़े हैरान हो गए इस बात को सोचकर कि जो सांख्य दर्शन का ज्ञान कपिल मुनि महाराज ने करवाया, उनके नाम पर जो राजनीति होती रही, आज तक ये जो कपिल मुनि मंदिर का जो परिसर में हम खड़े हैं, सांख्य दर्शन का कहीं उल्लेख ही यहाँ नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस बात को लेकर हर कोई कह देता है कि कपिल मुनि महाराज ने सांख्य दर्शन का ज्ञान कराया, लेकिन वो ज्ञान है क्या चीज़, उसका भाव क्या है, उसमें क्या समझाया गया है, उनका आप पूरे परिसर को देख लीजिए
कहीं ना तो उस नाम का कोई संग्रहालय है, ना उस नाम का कोई यहाँ पट्टिका है, ना उस नाम का कोई शिलापट है, ना उस नाम का कोई ऐसी जगह बनाई गई जिसके ऊपर उस चीज़ का उल्लेख हो। यानी राजनेता तो फायदा उठा लेते हैं फिर कपिल मुनि महाराज के बिल्कुल नाम से। बिल्कुल, जो आप जिस प्रकार कह रहे थे कि राखिए शरण पड़ेगी लाज, तो जो भगवान कपिल मुनि महाराज हैं उनको भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। और जिस जगह पर हम खड़े हैं, किसी दौर में यहाँ सरस्वती नदी यहाँ बहती थी, ईष्टवती, सरस्वती, और जो ये जगह है ये जब गंगा का प्रभावी भूलोक पर नहीं हुआ था उस समय का ये स्थान है। और उन्होंने उस दौर में अपनी माता को सांख्य दर्शन ज्ञान करवाया। लेकिन जिस प्रकार आप जिक्र कर रहे थे सुविधाओं का, जो ये कलायत हल्का है 1954 में जब आज़ादी के बाद 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और 1954 में जब विधानसभा क्षेत्रों का गठन हुआ और आम चुनाव का जब दौर शुरू हुआ, तो 1955 में इसी विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक थे बाबू वृषभान, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वो न केवल हरियाणा उस दौरान अस्तित्व में नहीं था, पेप्सू राज्य का मतलब ये था कि उसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा और हरियाणा जो आज है, उन 3 राज्यों को मिलाकर, उनके 3 इलाकों को मिलाकर उसको पेप्सू बोलते थे, और वो उस राज्य के सीएम हुए हैं। इतना बड़ा तो यहाँ का राजनीतिक गौरव है। और उसके आगे और मैं जाऊँ, आप अभी अंदर देखा था कि 1970 का यहाँ एक शिलान्यास पट लगा है श्री गुलजारीलाल नंदा जी के नाम से। वो उस दौरान रेल मंत्री थे 1970 में। और उससे पहले जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस दुनिया में नहीं रहे, उस दौरान जब ये कलायत का जो हिस्सा का जब कैथल लोकसभा का भाग था, तो उस दौरान गुलजारीलाल नंदा जी न केवल 2 बार सांसद बने, बल्कि वो देश के कार्यकारी प्रधानमंत्री भी बने। तो और जो पूरा आप राजनीतिक स्वरूप देखिए, समय समय पर मंत्री भी यहाँ लोग बने हैं, सत्ता का हिस्सा भी रहे हैं, और बड़े बड़े मुद्दे जो यहाँ के मंच अगर आप सजते हैं जब भी, तो पहला उद्घोष कपिल मुनि महाराज के नाम से होता है। तो लोग आज जिस प्रकार जिस मुद्दे की आप बात कर रहे थे कि नेता वोट मांग रहे हैं और जो मतदाता है उनसे हिसाब मांग रहे हैं कि उन्होंने उनके लिए क्या करा और उनका प्रोजेक्ट क्या है, अगर नेता वोट मांग रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार का ये परिसर है, जिस प्रकार की कल्पनाएं रही हैं कि जो ये कपिल मुनि सरोवर तट आप देख रहे हैं, जिस प्रकार का महत्व है, यहाँ जो ये सरोवर है इसको ब्रह्म सरोवर की तर्ज पर भी विकसित हो जाना चाहिए था, और इसके अंदर स्वच्छ जल की इसके अंदर व्यवस्था होनी चाहिए थी। इसमें नौका व्यवहार, जो नौका है कि जो पर्यटन जो आएँ उनके लिए यहाँ मनोरंजन के साधन होने चाहिए थे, संग्रहालय होना चाहिए था, और यहाँ की लाइटिंग की व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, जो महिला घाट या पुरुष घाटों की व्यवस्था होनी चाहिए थी। लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार जो महिला घाट है उनकी स्थिति है और किस प्रकार इस पानी की स्थिति है। तो आप खड़े ये भी देख लीजिए ना। हाँ बिल्कुल, जो ये रेलिंग जिसको सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है, वो रेलिंग भी इस तरह खंडित है। पंचरथ शैली का मंदिर यहाँ से दिख रहा है, जिसको भारत का अजूबा कहा जाता है कि बगैर चूना और मिट्टी से इसका निर्माण हुआ। और इतनी बड़ी धरोहर जिसको जो उत्तरी भारत का अजूबा है, वहाँ की स्थिति आप देख लीजिए कि मंदिर खंडित अवस्था में है। परिक्रमा आप देख लीजिए, इसकी सुरक्षा दीवारें आप देख लीजिए, और जो जिस प्रकार ये मंदिरों की श्रृंखला है कि जो कपिल मुनि सरोवर तट पर हम जिस प्रकार मौजूद हैं, जो यहाँ किसी दौर में जब ये जो जिस जगह पे हम मौजूद हैं, यहाँ जो साधु संत हैं उनके आश्रम यहाँ थे, कुटिया यहाँ थी, और जिस प्रकार की आप चीज़ें कर रहे थे कि सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन उस मायने से जिस मायने से इनका बड़ा महत्व है विश्व पटल पर, उस तरह का विकास यहाँ नज़र नहीं आ रहा। जबकि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड इस सरोवर को देखता है, भारतीय पुरातत्व विभाग उस कैंपस को देखता है जहाँ पंचरथ शैली से निर्मित शिव मंदिर है, वहाँ महिला घाट है, वहाँ पुरुष घाट हैं। वहाँ की अगर स्थिति की बात की जाए तो वो भी अपनी दयनीय अवस्था में है। आप देखिएगा, 4 दीवारी की बात करूँ मैं, सरोवर जिस प्रकार से ये पीपल ये उगे हुए हैं। अगर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की बात करें, लोगों की मांग उठती रही थी, और कपिल मुनि के जो पुजारी हैं वो भी अभी हमारी उनसे बात भी हुई थी। उनका कहना है कि जब भी कुछ कार्य शुरू करते हैं तो अड़चन लगा देते हैं, ना खुद करते और ना करने देते।
हाँ, ये बात ठीक आप कह रहे हैं कि अगर मैं भी बताऊं तो पिछले काफ़ी समय से जहाँ श्री कपिल मुनि तीर्थ कमेटी है जो उनका एक बड़ा मांग पत्र है, और 4 वर्ष से जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो ये लोगों को कहते हैं कि करोड़ों रुपए की विकास योजनाएं हैं, उसके हम प्रारूप पे हम लगे हुए हैं। चर्चा हुई थी। हाँ, और मुख्यमंत्री ये भी दिलचस्प बात उसमें है कि मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं को मंजूरी दे चुके हैं कि आप यहाँ विकास कार्य करवाए, लेकिन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड आज तक उसका टेंडर ही नहीं लगा पाया है। जिनमें बेंच यहाँ रखे जाने, जिसमें लाइटिंग का वर्क होना है, या यहाँ शौचालय की व्यवस्था होनी है, पानी निकासी की व्यवस्था होनी है, वो आते हैं कि यहाँ इसमें फाउंटेन लगेगा, फाउंटेन आज तक नहीं लगा, ये गंदे पानी की निकासी नहीं हुई। तो जो करोड़ों रुपए की विकास योजना हैं वो सरकारी फाइलों में वो दम तोड़ रही हैं, धरातल पर उनको स्थान नहीं मिला। कहीं ना कहीं ये लगा सकते हैं आपकी, जिस प्रकार से ऊपर से तो पैसा आ जाता है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड लगाता नहीं या डकार जाता है बोर्ड? नहीं, देखिए, जो सरकार की जो पारदर्शिता की नीति है, जिस प्रकार टेंडर की नीति है कि उसके ऊपर काम करवाना होता है, उस तरह से अगर हाल फिलहाल की बात करें तो हाल फिलहाल में इन्होंने यहाँ कहीं कोई ऐसा काम किया ही नहीं। पिछले कई सालों से तो ये कह रहे हैं कि हम करोड़ों रुपए की विकास योजनाएं हमारे पास हैं और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और नेताओं की जहाँ ड्यूटी बनती है, नेताओं को इनसे जवाब मांगना चाहिए कि जब सरकार करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं पर काम करने के लिए कह रही है तो वो काम क्यों नहीं हो पा रहा। नेताओं को इसलिए यहाँ सवाल खड़े होते हैं। हम किसी विशेष एक दल को नहीं कह रहे कि इस दौर में कि 1954 से लेकर 2024 तक के दौर में, इस इतने लंबे दौर में, लगभग 7 दशक के दौर में जो लोग भी यहाँ रहे हैं, चाहे वो उन्होंने सत्ता की भूमिका में थे, चाहे विपक्ष की भूमिका में थे, ये जरूर नारा दिया है कि कपिल मुनि महाराज की जो धरती है उसका हम विकास करेंगे। और इस निष्कर्ष पर जिस प्रकार यहाँ की स्थिति देख रहे हैं कि यहाँ की पौड़ी, यहाँ के घाट, यहाँ का कैंपस, यहाँ के मंदिर, यहाँ का घाट, यहाँ की जो परिक्रमा, यहाँ का पूजा स्थल, तो वो चीज़ें आज तक यहाँ विकसित नहीं हो पाई। 2016 के 13 अगस्त 2016 को मुख्यमंत्री आए थे। जब भी कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर आता है तो सबसे पहले कपिल मुनि महाराज के सामने शीश झुकाता है, यहीं आए थे। मनोहर लाल खट्टर आए थे। तो मुझे अच्छी तरह से याद है वो बातें कि जब पुजारी जी होते थे यहाँ, उन्होंने एक मांग पत्र सौंपा था कि यह व्यवस्था यहाँ पर है वो ठीक करवा दीजिए आप। उन्होंने उस मांग को, वो पत्र मांग पत्र था, उसको रख लिया था। लेकिन आज तक वो चीज़ है कि जब नेता बड़े बड़े लोग यहाँ पर जब आ जाते हैं तो फिर भी काम नहीं हो रहा। हाँ, बिल्कुल, आप ये ठीक कह रहे हैं कि जो जिस प्रकार कलायत का, अगर यहाँ का गौरवशाली इतिहास की बात की जाए तो जिस प्रकार मैं ये बता रहा था कि यहाँ भगवान कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को सांख्य दर्शन का ज्ञान कराया। आप चौसाड़ा गांव में चलिए, चौसाड़ा गांव में सवर्ण ऋषि ने वहाँ जो वैदिक, जो आयुर्वेद पद्धति है उसको विकसित किया कि किस प्रकार जो व्यक्ति है आयुर्वेदा के जरिए निरोग जीवन जी सकता है। उनका संदेश उन्होंने सवर्ण ऋषि जो आश्रम है, वहाँ का जो सरोवर है, उसके माध्यम से दिया। लेकिन आयुर्वेदा के क्षेत्र में यहाँ कितना काम हुआ है उसकी तस्वीर आपके सामने है। आप खडालवा चल पड़िए कि जहाँ बेचिराग गांव जिसको कहते हैं कि वो खडालवा बेचिराग गांव है, जहाँ गांव की आबादी शून्य है, लेकिन वहाँ का जो मंदिर है वो रामायण काल से उसका इतिहास है। जो गंगा जब ये कहते हैं कि धारा प्रवाह गंगा का यहाँ आया, उसका इतिहास उस मंदिर से जुड़ा है कि राजा दशरथ की वंशावली से वहाँ का इतिहास जुड़ा है। आप कैलरम गांव में चल पड़िए कि जहाँ कपिल मुनि महाराज के जो पिता करदम मुनि के नाम से वहाँ आश्रम है, और ऐतिहासिक श्री श्री खंडू नाथ जी का वहाँ डेरा है। और आप सुखदेव मुनि जी के आश्रम में चल पड़िए जसजुम्मा गांव में, और आप मटोर गांव में चल पड़िए जहाँ महामृत्युंजय जो मंत्र है, जो जिसका जाप पूरी दुनिया करती है, उसकी उत्पत्ति यहाँ हुई। आयुर्वेद यहाँ विकसित, आयुर्वेद की उत्पत्ति यहाँ हुई, और सांख्य दर्शन की उत्पत्ति यहाँ हुई। और जो जिस प्रकार का इतिहास, जिस प्रकार कसान जो यहाँ श्री तीर्थ मटोर गांव में, अगर वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ महाभारत और रामायण काल से जुड़े वहाँ बहुत सी चीज़ें हैं। तो यहाँ का जो कलायत इलाका है, जो उसका जर्रा जर्रा इतिहास को अपने अंदर समेटे है। और उनका जो हेड क्वार्टर है, अगर सांस्कृतिक दृष्टि से हम कहें, उनका मुख्यालय ये कपिल मुनि मंदिर है। मुख्यालय की आप स्थिति देख सकते हैं, सेक्रेटरीट की आप स्थिति देख सकते हैं कि सेक्रेटरीट का जो मुख्यालय है, जहाँ से ये पूरा धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से इलाका चलता है, वहाँ कितना विकास हो पाया वो तस्वीरें सबके सामने। बिल्कुल, देखिए, अगर मैं सीधी तौर से एक ही बात करूं कि मंदिरों के नाम पर जो नेता आएंगे अभी चुनाव के अंदर, तो इनके नाम से वोट मांगेंगे।
इनके नाम से वोट मांगेंगे कि हमें वोट दे दीजिए, विकास करवा देंगे, लेकिन बाद की स्थिति जस की तस मिलेगी आप लोगों को। हाँ देखिए, हम ये कहेंगे कि जो मतदाता है, नेता आज उनके सामने आएगा। कल का कार्यक्रम देख रहे थे कि नवीन जिंदल ने मंच के ऊपर घुटनों पर बैठकर एक बुजुर्ग का अभिनंदन किया। नेता आपके बीच हैं, नेता आपसे वोट मांगेंगे और मतदाताओं को अपनी उनके सामने बात रखनी है कि उन्हें क्या चाहिए, उनके मुद्दे क्या हैं, शिक्षा के क्षेत्र में वो क्या चाहते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो क्या चाहते हैं, सूखे जो खेत हैं वहाँ पानी कैसे पहुँचे। जिस प्रकार मैं विरासत की बात कर रहा था कि बड़सिकरी खुर्द गांव एक ऐसा गांव है जब वहाँ बाबा बिशनपुरी के नाम से ऐतिहासिक स्थल है वहाँ, और पिछले दिनों जब यहाँ प्राकृतिक आपदा आई तो उस गांव का एक बहुत बड़ा रकबा उसमें तबाह हो गया और गांव के लोग मुआवजे की मांग करें, ट्रैक्टरों का काफिला लेकर वो सचिवालय तक भी पहुँचे, लेकिन वहाँ किसी को क्या मुआवजा मिल पाया वो लोग जानते हैं वहाँ। तो ये आज की मांग है कि जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको, जो आज का मतदाता है उसकी जिम्मेवारी ये तय होती है जब उसके सामने नेता वोट मांगने आता है किसी भी दल का, कि आपका उसके साथ कंसेप्ट क्या है। आप जब वो आपसे वोट मांगता है तो आप वोट के बदले आपका मुद्दा क्या है, आपकी मांग क्या है, उस चीज़ का एग्रीमेंट नेता और जनता के बीच। तो आपके मुताबिक कलाई क्षेत्र की बात करें, कुरुक्षेत्र लोकसभा तो चलो बहुत दूर की बात हो, मुद्दा क्या रहने वाला आपकी बार लोगों का? देखिए, जो कलायत की हम यहाँ खड़े हैं और कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करें, आप कलायत है जो महाभारत काल में ये अंतिम छोर था ये, और कुरुक्षेत्र जो लोकसभा सीट है उसका भी अंतिम छोर है ये कलायत। और आप रादौर तक चले जाइए तो जो लोगों की यहाँ जो मांग है, इस पूरे इलाके में ये मांग है कि जो शिक्षा का जो ढांचा है मजबूत हो, स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ बेहतर हों। जिस प्रकार अगर मैं कलायत की बात करूँ तो कलायत के नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों के पद, मेडिकल ऑफिसर के पद 12 हैं और जो एसएमओ के 2 पद यहाँ हैं, लेकिन आज यहाँ डॉक्टरों की मांग के अनुरूप यहाँ नियुक्ति नहीं है। पूरा 2.25 लाख का जो पॉपुलेशन सीएससी कलायत पर डिपेंडेंट है, उनमें से केवल 2 या 3 डॉक्टरों की उनको सेवाएं मिल पा रही हैं। तो जो लोगों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग, जब नेता उनके सामने आए वो अपना सांस्कृतिक विकास मांगे, क्योंकि सांस्कृतिक विकास से जब पर्यटन जब बढ़ता है तो जो बेरोजगारी हुआ है उनको रोज़गार भी मिलता है। कि जब देश दुनिया से लोग कपिल मुनि धाम पर आएंगे और यहाँ ये विकसित होगा, जब देश दुनिया से लोग यहाँ पर्यटन के लिए आएंगे, घूमने के लिए आएंगे, तो यहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा, और जब उनको रोज़गार मिलेगा तो उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। शिक्षा जब यहाँ मजबूत होगी, बच्चा पढ़ेगा, जब स्वास्थ्य सेवा मजबूत होगी, कोई बीमार नहीं होगा, उसको अपना समय पर उनको उपचार मिलेगा। जब सूखे खेत के अंदर अंतिम टेल तक जब पानी पहुंचेगा और हर खलियान तक जब पानी होगा तो किसान की जो फसलें हैं वो लहलहाएंगी। और जो आप फसलों की जो बात करते हैं कि जो किसान है, किसान का जब खेत खलिहान बहाल है तो वो संपन्नता लेकर आ सकता है, इतनी क्षमता उसके अंदर है। तो इस प्रकार के जो दूसरे मुद्दे हैं, चाहे रेल सेवाओं की, चाहे बस सेवाओं की, चाहे सड़कों की है, चाहे पेयजल व्यवस्था है, चाहे पानी की निकासी की बात है, तो हर क्षेत्र में इस प्रकार के जो गांव जो नेता आते हैं, वहाँ जो गांव के लोग हैं वो अपना मुद्दा नेताओं के समक्ष रखें कि आप जब कह रहे हैं कि हम ये करवाएंगे तो हमारा मांग पत्र ये है, क्या आप इस मांग को पूरा करेंगे। उसके अनुसार लोगों को अपने जागरूक मतदाता की भूमिका अदा करनी, फिर वोट देना चाहिए। फिर उसके बाद वो जो उनकी बात, जिसकी बात पर उनको विश्वास होता है और जिसको ये लगता है कि ये नेता आपके इलाके की या आपकी लोकसभा की तस्वीर बदल सकता है। लुभाने के लिए तो नेता तो वादे करेंगे, जनसभाएं करेंगे, नेताओं का काम ये राजनीति में है, ये राजनीति का अध्याय है कि आप वादे करिए, वोट लीजिए, और फिर आप वादे निभाते हैं ना निभाते वो समय बताएगा। वोट तो आपको आ गया, आप निर्वाचित भी हो गए, काम धरातल पे कितना करना है वो आगे की बात हो गई। लेकिन आप ही पहले ही ऐसा तय कर लीजिए कि हमने हमारे विकास के मुद्दे ये रहेंगे, और जो आपको कसौटी पर खरा लगता है कि ये आपकी बात को मान सकता है, ये आपके काम को कर सकता है, फिर वहाँ आगे बढ़िए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रणवीर धानिया जी थे और तमाम तरह की राजनीति बातें की है, क्योंकि यही से ये वही स्थान है जहां से नेता आते हैं और अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। इन्हीं के नाम पर राजनीति रोटियां सेक कर तमाम बड़े बड़े वादे कर देते हैं। देखिए कि तस्वीरें मैं बार बार फिर दिखा रहा हूँ आपको, ये तस्वीरें हैं,
यहाँ से राजनीति जब नेता आते हैं तो यहीं से शुरुआत करके यहीं सीट झुका के और फिर रण क्षेत्र में उतरते हैं। विधानसभा की बात करूँ या लोकसभा चुनावों की बात करूँ, हर कोई नेता यहाँ पर आएगा, हर उम्मीदवार यहाँ पर आएगा, लेकिन इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। स्थिति आपके सामने है जिस प्रकार से हालात यहाँ पर हैं। उम्मीदवार हैं, कांग्रेस की बात करें या फिर भाजपा की बात करें, तमाम जो पार्टियां हैं वो आपके बीच पहुंची, कलायत के लोगों के बीच पहुंचेगी। आप लोग उनसे एक ही सवाल करेगा, क्या आप हमारे जो काम है यानी जो लिखित में दे दीजिए। कुशेता लोकसभा के लोगों की बात है कि लिखित में दे दीजिए, हम वो आपको वोट दे देंगे। तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि सोच समझ के वोटिंग करिएगा। जिस नेता पर विश्वास, जो आपके कार्य कराएंगे, जो कपिल मुनि महाराज की जिस प्रकार से वादे किए गए हैं उन वादों को निभाएंगे, तो वोट करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपके साथ रणदीप धानिया, KBN 24।